मीडिया कर्मियों का, मीडिया बंधुओं का कि आप लोगों ने इस ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम और ई पंचायत HRMS पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में आप लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो हमारे पदाधिकारी और जो सहयोगी NIC के जो हमारे पदाधिकारी हैं, NIT के IT के जो हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे SS मिहिर बाबू और डायरेक्टर शर्मा जी के सहयोग से जो हम लोग आज इस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसकी ज़रूरत थी। कभी भी हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो प्रतिनिधियों से भी हम लोगों को सुनने में शिकायतें आती थी कि हमारी फाइल इतने दिनों से फलाना पदाधिकारी के पास, फलाना कर्मी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा है किसके पास है, नहीं है। ये सारी चीज़ सिस्टम जो बना है, ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जो बना है, इससे त्वरित गति से कोई भी फाइल हो, कोई भी कार्य हो, उसका निष्पादन बहुत ही तीव्र गति से होगा। और इसके अलावा जो कर्मियों का शिकायत आती थी, आप मीडिया बंधु भी कई बार हमसे पूछते थे कि आपके पंचायत सरकार भवन में कोई भी कर्मी और कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं। तो HRMS सिस्टम बनने से उनके जो आने जाने की जो क्रम जो था कि नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। जैसा कि शर्मा जी ने बताया भी आपको डिटेल्स में कि कैसे होगा, उसका हम लोग अभी GPS लोकेशन से उनका अटेंडेंस आएगा और बहुत ही जल्द अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप विकसित होने वाली है। लगता है 10 से 15 दिनों के अंदर ये विकसित हो जाएगी। उसके बाद सभी जो हमारे कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं या रेगुलर कर्मी हैं, जो हमारे पंचायत स्तरीय हैं, जिला परिषद हैं या ब्लॉक लेवल के, इन सबों का आने जाने का जो क्रम था, जो आप लोगों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये चीज़ें आती थी कि ये नहीं आते हैं ऑफिस में, ये सारी प्रक्रियाएं तीव्र हो जाएगी और सारे हमारे कर्मी आना जाना प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है जब इस तरह की सिस्टम जब डेवलप हो जाएगी तो जो शिकायतें आती थी कार्य में बाधाओं की या कार्य में जो देरी होती थी, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और विशेष रूप से इस पर दोनों हमारे पदाधिकारी SS और डायरेक्टर महोदय ने बता दिया कि किस तरह से ये सिस्टम काम करेगी और इस पर विस्तृत चर्चा भी हो गई। तो मुझे नहीं लगता है कि विस्तृत और कुछ इसमें हमें बताने की ज़रूरत है। और विशेष अगर कुछ आप लोग अगर जानना चाहें तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं सबसे पहले तो अपने यहाँ हमारे उपस्थित ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए सभी जिला परिषद के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष और हमारे DDC और जो भी हमारे कर्मी जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग इस सिस्टम को डेवलप करने के साथ आप लोग इसको क्रियान्वित करने में जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, मुझे लगता है कि बहुत ही जो समस्याएं आती थी अन्य डिपार्टमेंट में भी, वो हम लोग का देखा देखी इस विभाग का देखते हुए निश्चित तौर पे ई ऑफिस का सभी लोग इस तरह का संरचना का विकास करेंगे और जो समस्याएं आती थी पब्लिक का, ये सब दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ई पंचायत में कौन पैसा खर्च हुआ, कौन पैसा नहीं खर्च हुआ, उसका फोटो क्या है, सब हम लोग आपकी ट्रेनिंग देंगे अगले 10 से 12 दिनों के अंदर में। आप सब लोगों को यहीं पे बुलाकर सब लोगों को ट्रेनिंग देंगे जिससे कि आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। एक मिनट प्लीज, आई नो पब्लिक के लिए आपको ट्रेनिंग देंगे, दैट मीन्स पब्लिक, इट इज पब्लिक एक्सेस, पब्लिक ओपन एंड देयर इज नो अदर वेबसाइट लाइक अस, दैट ऑल्सो आई क्लेम। तो उसका तो ई पंचायत में केवल नरेगा का एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें ओपन है, हम उससे ज़्यादा ओपन है, और ई ग्राम स्वराज है। कोई भी हर डिपार्टमेंट की स्कीम नहीं है, वो स्कीम हम लोग का है। ई ऑफिस तो इंटरनल ऑफिस सिस्टम है। यदि आप ई ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहें तो आपके लिए RTI जिंदाबाद है, RTI में कीजिए, ई ऑफिस में सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है। ये नहीं बोलेगा क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, होता है ना, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये ऑफिस का इंटरनल रिकॉर्ड है, बट उसको आप RTI के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, HRMS सिस्टम हम लोग पब्लिकली, अगेन उसका कोई जानकारी आप लेना चाहें, हमारा कोई भी ऑफिस पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमारा आप जानकारी ले सकते हैं। कौन आदमी नहीं है 4 दिन के लिए, आप अप्लाई कर दीजिए, 4 दिन के लिए ऑफिस दे देगी जानकारी। आपकी जो चिट्ठी में लंबित योजना 26,000 करोड़ रुपए ऐसा 20 साल का वो नहीं है। एक चीज जानकारी के लिए आपको नहीं, हर बता दे रहे हैं पूरा, हम मेरा ही पत्र है जिसको आप कोट कर रहे हैं। किसी भी साल 10,000 करोड़ रुपया खर्च होता है गाँव में, तो ये रोटेटिंग मनी है जिसका अलग अलग समय का पैसे का हिसाब है। तो उस रोटेटिंग मनी का पैसे का हिसाब उसको ई ऑफिस में तो सुविधा मिलेगी ही रिकॉर्ड का, लेकिन उसमें एक टाइमलाइन अलग से, मेरा लेटर जो आप लोगों ने 2 दिन पहले छापा है उसमें टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है। तो सारे टाइमलाइन में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाएंगे या पैसा जो बचा हुआ जमा हो जाएगा। ये ई ऑफिस फ्यूचर के लिए है।
बैक साइड के लिए नहीं है, बैक साइड के लिए फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो आपको लग रहा है कि जो 20 साल से है वो अगले 2.5 महीने में हो जाएगा? 3 महीने में हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट कितना है उसमें? 26,000 करोड़ रुपए। देखिए रोटेट करता है, ये बहुत सिंपल सी बात है, प्लीज अंडरस्टैंड। हर आज आप पैसा निकालेंगे, 18 महीने के बाद आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है, तो ये पैसा रोटेट करके है, यानी कि थोड़ा विलंब से 18 महीने के अंदर आपको काम कर देना है ग्रांट का। 18 महीने के जैसे ही आप बढ़ा के 20 महीना, 22 महीना, 24 महीना करेंगे तो उतना पैसे का आपको पेंडेंसी नज़र आएगा। तो जब गाँव में, पंचायतों में कुछ कमियों के कारण, जैसे इंजीनियर्स नहीं हैं या कार्य धीमा हो रहा है, उसके कारण जब जल्दी राशि नहीं खर्च होती है तो वो आपको पेंडेंसी में आ जाता है। आप जोड़ लीजिए कि अगर 10,000 11,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रहे हैं तो 2 से सवा 2 साल का विलंब चल रहा है। दैट्स ऑल। पत्र में लिखा हुआ है 20 साल से, राशि के पत्र। प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी राशि, छोटी छोटी भी राशि है, 100% क्लियरेंस नहीं करिएगा तो एजी नहीं मानते हैं। अकाउंटेंट जनरल और बाद में ऑडिट जो करते हैं, एजी, प्रिंसिपल एजी ऑडिट, उनका नियम है, भारत सरकार से नियम है और उनका दायित्व है कि हर पैसे का हिसाब लें। तो वो हिसाब आता है, तो जो अगर 2 रुपया भी नहीं हुआ तो उस 2 रुपया का भी हिसाब होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैक्सिमम मनी जो है वो अभी करंट ईयर्स की है। थैंक यू।